ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं। क्या बात है? ममता सरकार घुसपैठियों के दम पर टिकी हुई है। ऐसी सरकार बीजेपी की नींव क्या हिलाएगी? घुसपैठियों और फेक मतदाताओं के नाम कटने से ममता बनर्जी डरी हुई है। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसे में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी भ्रम फैला रही है। दीदी कुछ भी कर ले, चुनाव में विदाई उनकी तय है। अच्छा, मर्जीना बीबी और अब्दुल गफ्फार दोनों के पास आई कार्ड है, आधार कार्ड है, जो कार्ड मांगना है मांग लीजिए, सारे कार्ड है। ये दो लोग तो सिर्फ ट्रेलर भर है। ऐसे अवैध घुसपैठियों की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आई है और बहुत कुछ बयां कर रही है वो, बहुत कुछ। मगर क्यों? चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर एसआईआर सिर्फ गड़बड़ी कराने के लिए कर रहा है। पूछा जा रहा है कि एसआईआर से फायदा क्या होगा। बिहार में देखा आपने एसआईआर से क्या हुआ? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे हाँ भाई हाँ। ये जिस मजहब से आते हैं वो कहते हैं कि ये आपका वोटर नहीं है। अच्छा है ना? तो आपको मजे आ रहे हैं, आपके मन में बल्ले बल्ले लड्डू फूटा वाली फीलिंग आ रही है। छोटी बच्ची हो क्या? है ना? क्योंकि वो आपको वोट करेगा नहीं और इनका है वो स्ट्रांग मजबूत वोटर। बांग्लादेश से जो आ रहा है घुसपैठिया, समझ रहे हो? ज्यादातर हम देख रहे हैं वो कौन है। तो आपको अच्छा लग रहा है और इनको बुरा लग रहा है। खेल यहीं पर दिख रहा है मुझे जो दिख रहा है। अच्छा गलत हूं तो अजीज भाई आई एम राइट हियर, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं एक बात आपकी बात जी वोट बैंक, मैं बात करना चाह रहा हूं। नो इट इज ऑल अबाउट वोट बैंक। चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह बोलने वाला हो, क्या बोला तूने? चाहे वो जय श्री राम बोलने वाला हो, चाहे वो हेल मदर मैरी बोलने वाला हो, चाहे वो सो निहाल सत्य रे अकाल बोलने वाला हो, जो बोले सो निहाल, ये कहने वाला हो, अगर वो इस देश का नागरिक नहीं है तो उसे हक नहीं होना चाहिए वोट डालने का। रुको जरा। देखिए रूबिका जी, 2002 में बंगाल में इसके पहले एसआईआर हुआ था। अच्छा, उस वक्त 3 साल सरकार ने लिया था एसआईआर के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस दफा सरकार कह रही है कि 1 महीने में इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। बीजेपी का दावा है और खुलेआम शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी के एमपी कहते हैं क्या बात है? कि एसआईआर में हम 1 करोड़ वोटर्स का नाम मिटा देंगे और तृणमूल और बीजेपी के वोट शेयर में 40-50 लाख का वोट का ही सिर्फ फर्क है। अच्छा, हम वो वोटर नेम एसआईआर के बाद में जो वोटर फ्रेश प्रिपेयर करेंगे उससे बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेगी। ठीक है, ठीक है। बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाने की जल्दी है, इसलिए जितने भी किसान बंगाल के हैं वो अपना चासी का काम छोड़े, अगर उनके घर के परिवार वाले को हॉस्पिटल ले आना वो छोड़े, जल्दी जल्दी जाकर के एन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर दे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? को हटा दिया जाएगा। पर नहीं आया बीजेपी का धमकी है कि कोई किसान बिहार का सड़क पर नहीं आया तौसीफ भाई, ये कहने के लिए। क्या? रूबिका जी, बेचारे किसान के पास में वक्त रहता है कि वो सड़क पर आए, सरकार से लड़े। ऐसी सरकार जिसके पास अंबानी, अदानी और कितने बड़े बड़े खजाने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे सरकार से लड़ेगी वो गरीब जनता, वो गरीब किसान। बात तो सही है। आप क्या बात कर रही है? उनके पास तो 2 वक्त रोटी कमाने का मौका नहीं मिलता। उनके घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाने का उनके पास में पैसा नहीं रहता। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वो जाएगी सरकार से लड़ने के लिए, सड़क में आकर के प्रोटेस्ट करेगी। कैसी बात आप करती है? मजबूर हैं और लाचार हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। और उनके ऊपर में जुल्म है ये सरकार का कि पिछले दफा 3 साल हमने दिया था, इस दफा हम 1 महीना देंगे। नाम भरो एन्यूमरेशन फॉर्म का, वरना तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। अपना फेक वोटर्स का लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, खुलेआम बोलते हैं। आप दिखाइए, आप शुभेंदु अधिकारी का, आप बीजेपी के बीजेपी के एमपी बंगाल वाले, उनका नेता, उनका स्टेटमेंट दिखाइए।
नहीं, वो ओपन कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम वो मिटाएंगे एसआईआर से, और उसके बाद यहाँ पे सरकार बनेगी और वो गिनती कराते हैं। गजब बेइज्जती है कि 2.75 करोड़ वोट्स है तृणमूल का, 2.4 करोड़ वोट्स है बीजेपी का, डिफरेंस जो है 40-50 लाख के आसपास है। इतना वोट तो हम मिटा देंगे बीच में ना बोल। भाई सारी बात मैंने और सुन हम ली। अपनी सरकार बना और लेंगे। मैं तो ये तो चाहती थी जुल्म है you ना, make your point। यही जुल्म है। नहीं, you make your point। अब किसान मुझे- को चाहिए कि वो अपना चासी छोड़ दे, चावल की, धान की खेती की सब छोड़ दे और जा करके बीजेपी किसानों को के गवर्नमेंट पीछे नहीं बनाना है, जाना, वरना मेरे को वो किसानों के पीछे बांग्लादेश नहीं भेज छुपना। देंगे। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्या बंगाल में किसानों के पीछे ना घुसपैठिए जाए, हैं कि गरीब की नहीं कोई है? आवाज ना उठाए। क्या अंबानी क्या मजा आ रहा है। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में है कि नहीं है? नहीं होनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में बिल्कुल है, उन्हें तो बांग्लादेश के उन्हें तो घुसपैठी अमित बंगाल शाह में ने है कि नहीं बॉर्डर है? खोल करके बुलवाया है। हाँ तो वो क्या बात कर रहे हो आप? वो जाने चाहिए कि नहीं बिल्कुल जाने है, चाहिए? इलीगल हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से। सुनिए केवल illegal हिंदूज आए? इलीगल 80% इलीगल हिंदूज। हाँ तो फिर जाने दीजिए उनको, बिल्कुल क्या दिक्कत है आपको? 80% हिंदूज बांग्लादेशी आए हैं। What is your problem? Let them go, no? बांग्लादेशी इलीगल तरीके से अमित शाह ने लाया है। हाँ ठीक है, अमित लाया शाह है तो लेकर उनको आए हैं। भेजिए ना। आप ये अरे कहना क्या चाहते हो? उनको जाने हिंदू दीजिए। मुस्लिम की एसआईआर राजनीति में करती है, इनका आप नाम सच- कट सच जाएगा। बताइए जनता को, जनता इनका को सच नाम बताइए। एसआईआर में कट जाएगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। आपको क्यों नहीं परेशानी हो कटेगा, रही है? नहीं कटेगा। अरे नहीं भाई, कटेगा, शुद्धिकरण ही तो हो रहा है। क्यों नहीं तौसीफ कटेगा साहब, जानती है? शुद्धिकरण अरे होने सुनिए ना दीजिए मेरी ना। बात, क्यों नहीं कटेगा जानती है? क्यों? क्योंकि यही अमित शाह कहते हैं कि हम जो है आपको सीए द्वारा नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को सीए द्वारा नागरिकता नहीं देंगे। पहले आप अपने आप को जो है अच्छा, रूबिका लियाकत हिंदू फॉरेनर मुसलमान डिक्लेयर करती करिए, है। और यही सही पकड़े हैं। वजह है लेकिन कि मथुआ तौसीफ खान समाज, यहाँ पर आज मथुआ समाज जो है यहाँ पर पूरे एक के फॉर्मूला पूरे लेकर आए हैं कंफ्यूजन में कि बैठे हुए हैं कि मथुआ बांग्लादेशी समाज करे तो हिंदुओं की करेगा। घुसपैठिए के तौर पर उन्हें, अरे भाई बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। उनको तो सरकार सच में सीए के थ्रू उनको जो आधार है कार्ड दिया सिटीजनशिप बीजेपी दे ने, देगी। उनको झूठे उनको कार्ड जो है, देने की जरूरत नहीं है। हमको सिखा रही वोटर क्यों कार्ड अरविंद दिया वाजपेयी बीजेपी ने। जी? अगर बांग्लादेशी हिंदू बीजेपी यहाँ तो सिटीजनशिप लेना चाहेगा बीजेपी तो उसे अपना घुसपैठ करने end की थोड़ी game, जरूरत है। अपना game- नहीं नहीं, किसान अरे ये अपना बिहार खाना से कोई खाना सबक लेना बनाए नहीं या ना चाहते बनाए, हैं। ना, खेती पकड़ेगा। करे या ना देखिए, करे, पकड़ेगा, जा पकड़ेगा। करके एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करना है। पकड़े गए सर। घुसपैठ करने वाला हिंदू अगर देखिए। झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो अच्छा उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप क्या नहीं पकड़े मिलेगी। गए? समझ गए आप? ठुल्लू ठुल्लू पकड़े गए? क्या ये क्या पकड़े गए? ठुल्लू, ये क्या ठुल्लू बदतमीजी पकड़े है? गए। बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए? क्या ये क्या पकड़े गए? बदतमीजी नहीं, है? आप बदतमीजी कर क्या सकती हैं। बदतमीजी पकड़े गए? is this? क्या पकड़े गए? ये क्या? निकलिए बाबा यहाँ जी से। का ठुल्लू Get out! पकड़ लिया आपने? क्या Get पकड़ out, लिया आपने? तौसीफ, get out हाँ, of my आपने क्या show. पकड़ लिया बाबा जी? Get out of my show. बदतमीज आदमी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाय हाय इतना सुकून। अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना। ना तेरी भी जली ना। रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम। गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन पर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? प्रतीक जी, बेहयाई है इनकी। जहां इनको पकड़ा जाए, जहां इनको जैसे ही मौका मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? गलीज। किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि कैसी औलाद मैंने पैदा की है। प्रतीक जी, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट because I don't want to waste a single moment and minute on this guy.